तो क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य का भाग्य आखिर कब बदलता है? कौन सा पल ऐसा होता है जब सारी बंद किस्मतें अचानक खुलने लगती हैं, दुख की रातें सुबह में बदल जाती हैं और संघर्षों की धूल के नीचे छिपा उजाला चमकने लगता है? यह रहस्य किसी ज्योतिषी, किसी किताब या किसी भविष्यवक्ता ने नहीं बताया। ये स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को कैलाश पर बैठकर कहा था। उस दिव्य क्षण में शिव जी ने वो गूढ़ सत्य उजागर किया जिसे सुनने भर से मनुष्य का जीवन, उसकी सोच और उसकी किस्मत तीनों बदल सकते हैं। आज की इस आध्यात्मिक कथा में हम उसी रहस्य की ओर चलेंगे जहां सतह से परे वह सत्य छिपा है जो आपके भाग्य की दिशा ही नहीं, आपकी पूरी नियति को रूपांतरित कर सकता है। कैलाश पर्वत के शिखर पर उस दिन एक अद्भुत शांति पसरी हुई थी, मानो सृष्टि स्वयं अपने हृदय की धड़कनें धीमी कर बैठी हो। तभी माता पार्वती के मन में एक प्रश्न धीरे धीरे आकार लेने लगा। एक ऐसा प्रश्न जिसे युगों से मनुष्य अपने भीतर लिए घूमता आया है, पर जिसका उत्तर केवल वही दे सकते थे जो त्रिकालदर्शी हैं, जिन्हें समय, नियति और कर्म तीनों का पूर्ण ज्ञान है। और इसलिए माता ने कोमल स्वर में कहा, प्रभु, अक्सर मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करता है, तप करता है, प्रार्थना करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसका भाग्य आखिर कब बदलेगा, किस क्षण उसकी किस्मत करवट लेती है और क्यों कुछ लोग जन्म से सुखी होते हैं जबकि कुछ लोग जन्म से कष्टों में। क्या यह सब केवल पूर्व जन्मों के कर्म हैं या वर्तमान जीवन में भी कुछ ऐसा है जो भाग्य को मोड़ सकता है? पार्वती का प्रश्न पूरा होते ही वातावरण में एक पल की मौन गूंज छा गई, जैसे यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता के अंतर्मन की पुकार हो। महादेव ने अपनी शांत, धैर्यमयी दृष्टि पार्वती पर डाली। उनकी आंखों में वह करुणा थी जो केवल विश्व पालक में हो सकती है, और बोले, देवी, मनुष्य का भाग्य किसी एक क्षण में नहीं बदलता, बल्कि वह बदलने की यात्रा तब शुरू होती है जब मनुष्य भीतर से बदलने का निर्णय लेता है। क्योंकि भाग्य कोई बाहरी वस्तु नहीं, ये तो मन के भीतर लिखा हुआ वह संस्कार है जिसे कर्मों की आग में तपकर नया आकार मिलता है। पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, यदि भाग्य मन के भीतर लिखा है तो फिर लोग मंदिरों में क्यों दौड़ते हैं? पूजा, व्रत, अनुष्ठान, ये सब किस लिए? शिव मुस्कुराए, देवी, पूजा मन को निर्मल करने का माध्यम है, व्रत मन को अनुशासित करने का मार्ग है और अनुष्ठान मन को एकाग्र करने की साधना है। जब मन निर्मल होता है तब मनुष्य अपने कर्मों को देख पाता है। जब मन अनुशासित होता है तब मनुष्य अपने कर्मों को सुधार पाता है, और जब मन एकाग्र होता है तब उसके कर्मों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही वह बिंदु है जहां से भाग्य बदलना आरंभ होता है। पार्वती और भी उत्सुक हो उठी, प्रभु, क्या भाग्य बदलने की कोई निश्चित घड़ी होती है? कोई दिव्य संकेत, कोई ऐसा क्षण जिसे मनुष्य पहचान सके? महादेव ने हिमालय की ओर देखते हुए उत्तर दिया, हाँ देवी, होता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए मनुष्य को 3 अवस्था में प्रवेश करना होता है। पहली, जब वह अपने दुखों को स्वीकार करता है। दूसरी, जब वह स्वयं को सुधारने का संकल्प लेता है। और तीसरी, जब वह अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठाता है। जिस क्षण मनुष्य यह तीनों अवस्थाएं पूरी कर लेता है, उसी क्षण भाग्य बदलने की पहली लकीर जन्म ले लेती है। पार्वती जी ने गंभीर स्वर में पूछा, प्रभु, क्या इस सूत्र को समझाने के लिए आप कोई कथा सुना सकते हैं? ऐसी कथा जिसे सुनकर मनुष्य भी समझ सके कि जीवन में भाग्य कब और कैसे बदलता है। महादेव ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई, देवी, सृष्टि में ऐसी अनगिनत कथाएं हैं जहां मनुष्य ने अपनी अवस्था बदलकर अपना भाग्य बदला है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कथा सुनाता हूँ, राजा वीरेश्वर की कथा, जिसने अपने जीवन के सबसे अंधेरे क्षण में वह ज्योति पाई जिसने उसका भाग्य ही नहीं, उसके राज्य का भविष्य भी बदल दिया। और यह कहते हुए शिव जी ने कथा का आरंभ किया। एक समय की बात है, हिमालय के निचले प्रांतों में एक राज्य था, विरक्तपुरी।
जिसका राजा वीरेश्वर न्यायप्रिय तो था, परंतु कष्टों से घिरा रहता था। राज्य में अकाल पड़ता, विद्रोह होते, शत्रु बार बार आक्रमण करते और जनता डर में जीती थी। राजा वीरेश्वर प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करता कि उसका भाग्य कब बदलेगा, लेकिन कुछ नहीं बदलता। एक दिन वह रोते हुए बोला, हे देव, मेरे कर्म क्या इतने खराब हैं कि मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। उस रात राजा को एक स्वप्न आया, जहां एक दिव्य आवाज ने कहा, भाग्य बदलने की प्रतीक्षा करने वाला अपने भाग्य को कभी नहीं बदल पाता। अगले दिन राजा जागा तो उसे लगा कि यह संदेश केवल उसके लिए नहीं बल्कि उसकी आत्मा के लिए था। पार्वती जी ध्यान पूर्वक सुन रही थी और शिव जी कथा आगे बढ़ाते गए। राजा ने अपने राजमहल का दरवाजा छोड़ा और वेश बदलकर अपनी ही प्रजा में घूमने लगा। उसने देखा कि जनता की परेशानियां उसके निर्णयों का परिणाम थी, जो उसने बिना वास्तविकता जाने लिए थे। उसने जनता के बीच बैठकर उनकी पीड़ा समझी और उसी क्षण उसने एक निर्णय लिया, अपना जीवन सुधारने का। यही वह क्षण था देवी, जब उसका भाग्य बदलने लगा, क्योंकि मनुष्य का भाग्य तब बदलता है जब वह अपने अहंकार से बाहर निकलकर सत्य को स्वीकार करता है। शिव जी ने कहा। कथा कुछ देर रुकी और फिर शिव जी बोले, देवी, यही पहला संकेत है, सत्य का सामना कर लेने का साहस। जो इस साहस तक पहुंच जाता है, उसका भाग्य उसी दिन बदलने लगता है। पार्वती जी की आंखों में समझ की चमक उभरी। प्रभु, कृपया यह कथा विस्तार से सुनाइए। मैं जानना चाहती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ और उसका भाग्य किस प्रकार परिवर्तित हुआ। शिव जी ने कहा, देवी, यह कथा लंबी है और इसके हर मोड़ पर मनुष्य के जीवन के 6 गहरे रहस्य हैं, जिन्हें तुम्हें एक एक चरण में समझना होगा। शिव जी ने कथा आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब राजा वीरेश्वर ने अपने महल के सुखों को छोड़कर पहली बार जनता के बीच कदम रखा, तब उसे एहसास हुआ कि उसके भाग्य को नहीं बल्कि उसकी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता थी, क्योंकि भाग्य वही बदल पाता है जो स्वयं को बदलने का साहस कर ले। हिमालय की घाटियों में फैली ठंडी हवा उसके वेश बदले राजसी स्वरूप को छूती हुई बताती थी कि जीवन का सत्य महलों की ऊंची दीवारों में कैद नहीं होता, बल्कि उन लोगों की सांसों में बसता है जो दिन रात मेहनत करके राज्य को जीवित रखते हैं। और जब वह एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां सूखा पड़ा था और लोग भूख से तड़प रहे थे, तो उसने देखा कि उसकी सजा उन निर्दोष लोगों को भोगनी पड़ रही है जिन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। एक बूढ़ी महिला ने उसे पहचाने बिना कहा कि राजा अच्छा है, लेकिन वह अपनी प्रजा की चीख नहीं सुन पाता, क्योंकि उसके चारों ओर चापलूसों की भीड़ है। और यह सुनकर उसकी आत्मा कांप उठी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी समस्याएं उसकी नियति नहीं थी, उसकी गलतियां थीं। और यही वह क्षण था देवी, जब उसकी अंतरात्मा ने निर्णय लिया कि यदि भाग्य नहीं बदल रहा तो मैं स्वयं बदल जाऊंगा। पार्वती जी ने गहराई से पूछा, प्रभु, क्या यही वह क्षण था जब उसका भाग्य मोड़ लेने लगा? शिव जी ने शांत स्वर में कहा, हाँ देवी, मनुष्य का भाग्य उसी दिन बदलना शुरू होता है जब वह अपने दुखों का दोष दुनिया पर डालना छोड़कर अपने भीतर झांकता है और स्वीकार करता है कि परिवर्तन भीतर से आरंभ होगा। राजा वीरेश्वर ने उसी रात अपने वेश बदले रूप में जनता के साथ भोजन किया, उनकी पीड़ा को महसूस किया और उसी क्षण वह राजा नहीं बल्कि एक साधक बन गया, जिसने सत्य को देखने का साहस किया। यही पहला सूत्र है, साहस, जो मनुष्य के भाग्य के द्वार खोलता है। शिव जी आगे बोले, अगली सुबह वीरेश्वर जंगल की ओर निकल गया, जहां उसके जीवन का दूसरा मोड़ उसका इंतजार कर रहा था। वहां उसने एक वृद्ध ऋषि को ध्यान मग्न अवस्था में देखा। उनका तेज इतना प्रखर था कि उनके पास जाते ही राजा के मन की अशांति शांत होने लगी। उसने उनके चरणों में गिरकर पूछा, गुरुदेव, क्या मेरा भाग्य इतना खराब है कि मेरे 1000 प्रयास भी व्यर्थ हो रहे हैं? ऋषि ने आंखें खोले और बोले, भाग्य कभी खराब नहीं होता, वह केवल सो जाता है।
उसे जगाने का समय तब आता है जब मनुष्य अपने कर्मों को पहचान लेता है। तुमने वह पहला कदम उठाया है, अब दूसरा कदम उठाओ। अपने भीतर के भय को त्यागो। राजा ने कांपते हुए कहा, भय? मैं किससे डरता हूं? ऋषि बोले, वही जिससे हर मनुष्य डरता है, सत्य से, क्योंकि सत्य स्वीकारना बहुत कठिन है। यह सुनकर पार्वती जी की आंखें गंभीर हो गई। प्रभु, क्या सत्य से डरना ही मनुष्य के भाग्य को रोकता है? शिव जी मुस्कुराए। देवी, जो व्यक्ति सत्य से भागता है वह अपने ही भाग्य से भागता है, और जो व्यक्ति सत्य का सामना करता है उसके भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। राजा वीरेश्वर ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अपने भय को त्याग कर जीवन की त्रुटियों को स्वीकार करेगा। और उसी रात उसे स्वप्न में एक दिव्य दृश्य दिखा, एक विशाल प्रकाश स्तंभ जो उसके हृदय से निकल रहा था। मानो ब्रह्मांड उसे यह कह रहा हो कि तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हारा भाग्य बदल सकती है। स्वप्न से उठते ही उसने पहला कर्म किया। राजमहल लौटकर अपने सभी अहंकारी मंत्रियों को पद से मुक्त कर दिया और राज्य की समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने का निर्णय लिया। यही दूसरा सूत्र है देवी, संकल्प जो भाग्य को दिशा देता है। पार्वती जी को कथा अत्यंत रोचक लग रही थी। वे गंभीर स्वर में बोली, प्रभु, अब मैं समझ रही हूँ कि भाग्य बदलने की यात्रा भीतर की यात्रा है, लेकिन क्या केवल संकल्प काफी है? शिव जी ने उत्तर दिया, नहीं देवी, भाग्य बदलने का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कर्म। जब तक कर्म नहीं बदलता तब तक भाग्य नहीं बदलता। राजा वीरेश्वर ने अगले कई महीनों तक अपने राज्य के हर क्षेत्र में कार्य किए। जल स्रोत पुनर्जीवित किए, किसानों को अनाज और पशु दिए, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और कर व्यवस्था को न्याय संगत बनाया। वह दिन रात अपनी प्रजा के बीच रहा और धीरे धीरे राज्य बदलने लगा। फसलों ने उगना शुरू किया, व्यापार बढ़ा, शत्रु पीछे हट गए और जनता का मन राजा के प्रति भक्ति से भर गया। यह सब देखकर राजा ने कहा, यदि मैं पहले ही समझ जाता कि भाग्य को बदलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं, स्वयं से प्रार्थना और स्वयं पर कार्य करना पड़ता है, तो मेरा जीवन बहुत पहले बदल जाता। शिव जी ने पार्वती की ओर देखते हुए कहा, देवी, यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने उसके बदलते कर्मों का उत्तर देना शुरू किया। मनुष्य जब बदलता है तब ब्रह्मांड भी उसकी ओर बढ़कर उसके मार्ग को प्रसन्नता से प्रशस्त करता है। राजा वीरेश्वर का भाग्य उसी दिन से नहीं बल्कि उसी क्षण से बदलना शुरू हुआ था जब उसने अपने भीतर जगते हुए प्रकाश को पहचाना, क्योंकि भाग्य बाहर लिखा हुआ नहीं, भीतर का लिखा हुआ सत्य है। पार्वती जी ने भावुक होकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ रही हूँ कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, लेकिन आपकी कथा में अभी बहुत कुछ शेष है। मैं जानना चाहती हूँ कि राजा का जीवन अंत में क्या हुआ। क्या ईश्वर ने उसके प्रयासों को पूर्ण फल दिया और क्या उसका भाग्य वास्तव में चमत्कारिक रूप से बदल गया? शिव जी ने कहा, देवी, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। राजा के जीवन में आगे एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सारी समझ को परखा और यह दिखाया कि भाग्य बदलने की सबसे ऊंची अवस्था कौन सी होती है। अब मैं तुम्हें वह रहस्य सुनाऊंगा, लेकिन अगले चरण में, क्योंकि वह समझ केवल धीरे धीरे ही हृदय में उतरती है। शिव जी बोले, देवी, राजा वीरेश्वर के जीवन का असली परिवर्तन तब शुरू हुआ था जब उसने अहंकार छोड़ा, सत्य स्वीकार किया और कर्म करने का साहस दिखाया। लेकिन भाग्य को पूरी तरह बदलने के लिए केवल यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि ब्रह्मांड किसी भी मनुष्य के परिवर्तन को बिना परीक्षा लिए स्वीकार नहीं करता। जिस प्रकार सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार मनुष्य का भाग्य भी तभी स्थिर होता है जब उसका संकल्प कठिन परिस्थितियों की अग्नि में परखा जाता है। राजा वीरेश्वर की परीक्षा भी अब शुरू होने वाली थी और यह परीक्षा इतनी गहरी थी कि उसके सामने उसके सारे पूर्व प्रयास छोटे लगने लगे। जब राज्य में सब कुछ ठीक होने लगा, फसलें लहलहाईं, व्यापार बढ़ा, जनता प्रसन्न हुई,
और मंत्री परिषद नई ऊर्जा से काम करने लगी। ठीक उसी समय पड़ोसी राज्य ने अचानक आक्रमण कर दिया, जैसे भाग्य राजा से पूछ रहा हो, क्या तुम्हारा परिवर्तन केवल सुविधा के समय तक था या विपत्ति में भी तुम्हारा हृदय दृढ़ रहेगा? राजा वीरेश्वर ने इस आक्रमण का सामना किया, लेकिन यह युद्ध सामान्य युद्धों जैसा नहीं था, क्योंकि शत्रु संख्या में अधिक थे। उनकी सेना प्रशिक्षित थी और उनका उद्देश्य केवल राज्य जीतना नहीं, बल्कि राजा की प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास को तोड़ना था। कई दिनों तक चलने वाले इस भीषण युद्ध में राजा के कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। जनता भयभीत हो गई और दरबार में बैठे लोग कहने लगे कि शायद राजा का भाग्य फिर से प्रतिकूल हो गया है। पर राजा वीरेश्वर ने इस बार निराशा को स्थान नहीं दिया। पार्वती जी ध्यान से सुन रही थी और शिव जी आगे कहने लगे, इस युद्ध के 9वें दिन राजा की सेना बहुत कमजोर हो चुकी थी और उसी रात वह तंबू में अकेला बैठा सोचने लगा कि क्या उसके सारे प्रयास व्यर्थ चले गए, क्या उसकी किस्मत फिर उसे अंधकार में धकेलने वाली है। लेकिन तभी उसे वही वृद्ध ऋषि याद आए, जिन्होंने कहा था कि भाग्य जागता है जब मनुष्य अपने भय को त्याग देता है। राजा ने उसी रात अपनी तलवार सामने रखकर आंखें बंद की और प्रार्थना की, प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं अपने भीतर के अंतिम भय का भी वध कर सकूं। उसकी प्रार्थना एक साधारण विनती नहीं थी, बल्कि यह ब्रह्मांड के प्रति एक घोषणा थी कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो जाए, मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। उसी क्षण देवी उसके भीतर जागी एक नई ज्योति, जिसे हम धैर्य कहते हैं, और यही धैर्य मनुष्य के भाग्य का चौथा रहस्य है। जब मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने संकल्प को टूटने नहीं देता, तब ब्रह्मांड उसके भाग्य की रेखाओं को पुनः लिखना शुरू कर देता है। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु क्या धैर्य ही उसकी विजय का कारण बना? शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी धैर्य ने उसे अपने भीतर की शक्ति का ज्ञान कराया और उसी ज्ञान से उसका मन इतना दृढ़ हो गया कि वह परिस्थिति से नहीं डरा। अगले दिन राजा ने अपनी सेना को एकत्र किया और कहा, हम लड़ेंगे, क्योंकि हार केवल तब होती है जब मनुष्य हार मान लेता है। उसके शब्दों में ऐसी आग थी कि घायल सैनिक भी उठ खड़े हुए और युद्ध भूमि पर लौट गए। युद्ध शुरू हुआ और राजा ने साहस दिखाते हुए शत्रु के सेनापति को एकल युद्ध के लिए ललकार दिया। यह चुनौती अप्रत्याशित थी, इसलिए शत्रु सेनापति को सामने आना पड़ा। घंटों तक चला यह युद्ध केवल दो योद्धाओं की भिड़ंत नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष था। एक जो भाग्य को दोष देती है और दूसरी जो भाग्य को चुनौती देती है। राजा ने अंततः शत्रु सेनापति को पराजित किया और उसकी मृत्यु के साथ ही पूरी शत्रु सेना में भय व्याप्त हो गया और वे युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। युद्ध जीत लिया गया, राज्य सुरक्षित हो गया और जनता ने राजा को अवतार समान मानकर उसकी आरती उतारी। लेकिन कथा यहाँ भी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि शिवजी ने कहा, देवी राजा वीरेश्वर के जीवन में अब वह समय आने वाला था जब उसे समझना था कि मनुष्य का भाग्य केवल स्वयं के लिए नहीं बदलता, बल्कि उसका कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा की तरह फैलता है और अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। जब युद्ध समाप्त हुआ और शांति लौटी, तभी राजा को पता चला कि उसके राज्य के दूरस्थ गांवों में भयंकर महामारी फैल गई है और इस संकट ने उसकी शक्ति से अधिक उसकी संवेदना की परीक्षा लेनी थी। महामारी ने लोगों के घर उजाड़ दिए, बच्चों को अनाथ कर दिया, बूढ़ों के जीवन की लौ बुझा दी और पूरा राज्य डर से कांप उठा। सलाहकारों ने कहा कि राजा को महल में सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन वीरेश्वर ने कहा, मैं तभी राजा कहलाऊंगा जब मेरी प्रजा सुरक्षित होगी। मैं अपने लोगों के बीच रहकर उनकी रक्षा करूंगा। और वह बिना किसी भय के महामारी ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंच गया, स्वयं औषधि बांटी, बीमारों को सांत्वना दी और लोगों के दुहक को अपना मानकर उनकी सेवा करने लगा। देवी
यही सेवा भाग्य का पांचवा और अंतिम रहस्य है। जब मनुष्य अपना जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की पीड़ा दूर करने के लिए समर्पित करता है, तभी उसका भाग्य स्थायी रूप से बदलता है। क्योंकि उस क्षण उसका कर्म केवल उसका नहीं रहता, वह ब्रह्मांड का कर्म बन जाता है। पार्वती जी की आंखों में करुणा उमड़ आई और उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या ईश्वर ऐसे मनुष्य के कर्मों का प्रतिफल अलग प्रकार से देते हैं? शिवजी बोले, देवी, ईश्वर प्रतिफल नहीं देते। ईश्वर केवल वही लौटा देते हैं जो मनुष्य ब्रह्मांड को देता है। जब मनुष्य पीड़ा देता है तो उसे पीड़ा मिलती है, जब वह प्रेम देता है तो उसे प्रेम मिलता है, और जब वह सेवा देता है तो उसे ऐसा आशीर्वाद मिलता है जो जन्मों का भाग्य संवार देता है। राजा वीरेश्वर ने जब अपने राज्य में महामारी को परास्त किया तो जो सम्मान, प्रेम और विश्वास उसे मिला वह किसी भी युद्ध जीतने से बड़ा था। उसके कर्मों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसके जीवन में आने वाली हर अगली चुनौती उसके सामने झुकती चली गई। उसका भाग्य उस क्षण से निर्बाध रूप से ऊपर उठता गया। शिव जी ने माता पार्वती की ओर देखकर कहा, देवी, अब तुम समझ रही हो कि मनुष्य का भाग्य किसी चमत्कार से नहीं और न ही किसी विशेष तिथि या ग्रहों की चाल से बदलता है, बल्कि उसके परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब वह अपना पहला सही कदम उठाता है, और उसका पूर्ण परिवर्तन तब होता है जब वह अपना जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि ब्रह्मांड के लिए जीने लगता है। यह कथा अब भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि इसके अंत में वह बिंदु है जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि मनुष्य का भाग्य बदलने की अंतिम अवस्था कौन सी है। वह अवस्था जिसे योगी, ऋषि और अध्यात्म के मार्गी वर्षों की साधना के बाद समझते हैं और कभी कभी समझ नहीं भी पाते। शिव जी ने माता पार्वती की ओर देखते हुए कथा को आगे बढ़ाया और कहा कि राजा वीरेश्वर का जीवन जितना बाहरी संघर्षों का परिणाम था, उतना ही भीतर की साधना का भी। क्योंकि जब मनुष्य बाह्य परिस्थितियों से लड़ते हुए थक जाता है, तभी उसका मन भीतर की ओर मुड़ता है और उसे समझ में आता है कि भाग्य का अंतिम द्वार भीतर है, बाहर नहीं। महामारी के बाद राज्य में फिर से शांति लौट आई। लोग अपने राजा को देवतुल्य मानने लगे, उसकी प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन राजा के भीतर एक गहरी बेचैनी उत्पन्न होने लगी। एक प्रश्न जो वह लंबे समय से टालता आया था, क्या यही भाग्य परिवर्तन का अंतिम रूप है, या इसके आगे और भी कोई सत्य है? एक रात जब आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल किरणें पृथ्वी पर बिखेर रहा था और राज्य सो चुका था, राजा महल की छत पर अकेला खड़ा होकर आकाश को देख रहा था। उसकी आंखों में वह गहन प्रश्न था जिसे कोई मनुष्य अपने जीवन के किसी मोड़ पर अवश्य पूछता है, मैं कौन हूँ? क्या मैं केवल यह शरीर हूँ, यह पद हूँ, यह सफलता हूँ, या मेरे भीतर कोई और शक्ति है जो इन सबको दिशा देती है? उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक विशाल दर्पण के सामने खड़ा है। दर्पण में उसके राज्य की छवि, उसके युद्ध, उसके कष्ट, उसकी जीतें, सब कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे वह दृश्य मिटने लगा और अंत में दर्पण में केवल एक प्रकाश दिखा, एक ऐसा प्रकाश जो उसके भीतर से निकलता प्रतीत हो रहा था। तभी स्वप्न में एक आवाज गूंजी, तुम्हारा भाग्य तब बदलता है जब तुम स्वयं को पहचानते हो, पर वह पूर्ण रूप से तब बदलता है जब तुम जान लेते हो कि तुम कोई अलग सत्ता नहीं बल्कि उसी ब्रह्मांड की एक ज्योति हो जहां से सब कुछ प्रारंभ होता है। पार्वती जी चकित होकर बोली, प्रभु, क्या यह आत्मज्ञान ही अंतिम अवस्था है? शिव जी ने उत्तर दिया, देवी, हाँ, यही भाग्य परिवर्तन का सर्वोच्च बिंदु है। जब मनुष्य स्वयं को ब्रह्मांड का अंश समझ लेता है, तब उसका भाग्य बदलना बंद हो जाता है, क्योंकि उस क्षण उसके जीवन में जो भी आता है वह उसे दुखी नहीं करता, वह उसे विचलित नहीं करता, वह उसे भयभीत नहीं करता। वह यह समझ लेता है कि सब कुछ कर्मों का प्रवाह है और वह स्वयं उस प्रवाह के साथ समरस होकर जीता है। यही वह अवस्था है जिसे हम समत्व योग कहते हैं।
जब मनुष्य इस योग में स्थित हो जाता है, तब ब्रह्मांड उसके मार्ग से सभी बाधाओं को हटाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वह बाधाओं से लड़ता नहीं, उनसे सीखता है। राजा वीरेश्वर भी इस अवस्था की ओर बढ़ रहा था। शिव जी आगे कहने लगे, स्वप्न से जागने के बाद राजा कई दिनों तक मौन रहा। उसने अपने भीतर उठते विचारों को देखा, अपने अहंकार के अंतिम अवशेषों को पहचान कर त्यागा और अपने मन की गहराई में उतरकर एक सत्य समझा कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो मनुष्य को धकेलती या उठाती है, बल्कि वह तो मनुष्य के भीतर से ही आकार लेता है। जैसे मिट्टी को आकार देने वाला कुम्हार मिट्टी नहीं होता, उसी प्रकार भाग्य को आकार देने वाली शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। यह समझ उसके भीतर इतनी गहरी उतर गई कि उसके व्यवहार में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह प्रसन्न रहता, निर्विकार रहता, यहाँ तक कि विपरीत परिस्थितियां भी उसे विचलित नहीं करती। उसके मंत्रियों ने कहा कि राजा का व्यक्तित्व अब किसी तपस्वी जैसा हो गया है, और प्रजा कहने लगी कि उनके राजा के पास कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन सत्य यह था कि दिव्य शक्ति नहीं आई थी, बल्कि भीतर की अज्ञानता हट गई थी। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, क्या यही वह क्षण था जब उसका भाग्य स्थायी रूप से बदल गया? शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवी, क्योंकि मनुष्य का भाग्य स्थायी रूप से तब बदलता है जब वह अपने दुखों या सुखों से स्वतंत्र हो जाता है, जब वह समझ लेता है कि परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं परंतु कर्म उसके हाथ में है। राजा वीरेश्वर अब परिणामों की चिंता नहीं करता था, वह केवल कर्म करता था, और यही वह अवस्था थी जहां से उसका भाग्य चमत्कारिक रूप से ऊपर उठता गया। उसके निर्णय और भी प्रभावी हो गए, उसके कार्य और भी करुणामय, और उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि पड़ोसी राज्यों के राजा भी उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। उसका राज्य धन, समृद्धि और ज्ञान का केंद्र बन गया। आने वाली पीढ़ियां उसे दिव्य राजा वीरेश्वर के नाम से जानने लगी, क्योंकि उसके जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि भाग्य बदलने की शक्ति किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर जागे हुए ज्ञान में है। शिव जी ने अंत में पार्वती जी से कहा, देवी, मनुष्य का भाग्य 5 अवस्थाओं में बदलता है। जब वह सत्य स्वीकार करता है, जब वह संकल्प लेता है, जब वह कर्म करता है, जब वह धैर्य रखता है, और जब वह सेवा को अपने जीवन का आधार बनाता है। पर इसका अंतिम और सर्वोच्च परिवर्तन तब होता है जब वह आत्मज्ञान को प्राप्त करता है और समझ लेता है कि वह वही है जो सृष्टि है, वह वही है जो सत्य है। जब मनुष्य यह समझ लेता है, तब भाग्य उसके पीछे चलने लगता है, उसके आगे नहीं। तब उसका जीवन संयोगों से नहीं, चेतना से चलता है। यही वह रहस्य है देवी, जिसे समझकर कोई भी मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। शिव जी के ये अंतिम शब्द वातावरण में गूंज उठे, जैसे स्वयं आकाश इस सत्य की पुष्टि कर रहा हो, और पार्वती जी की आंखों में एक अद्भुत तेज उभर आया, क्योंकि उन्होंने जाना कि भाग्य कोई बंद दरवाजा नहीं, बल्कि एक खिड़की है जो भीतर की रोशनी बढ़ते ही स्वयं खुल जाती है। और कैलाश पर्वत उस रात और भी शांत प्रतीत हुआ, जैसे वह भी इस ज्ञान को अपने भीतर समेट रहा हो कि भाग्य बदलना ईश्वर की कृपा नहीं, मनुष्य की जागृति है। शिव जी ने माता पार्वती की ओर देखा, जैसे अब वे वह अंतिम सत्य कहने वाले हों जिसे सुनकर मनुष्य केवल अपना भाग्य ही नहीं, बल्कि अपना संपूर्ण जीवन देख सके। कैलाश की शिखर हवाएं थम सी गईं। मंद प्रकाश शिव जी के कंठ से निकलने वाले प्रत्येक शब्द को दिव्यता से भर रहा था, और पार्वती जी स्थिर ध्यान से उन पर दृष्टि लगाए बैठी थी। शिव जी बोले, देवी, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती कि राजा वीरेश्वर सफल हो गया, उसका राज्य सुरक्षित हो गया, या उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। क्योंकि सफलता, प्रसिद्धि, सम्मान, ये सब भाग्य बदलने के फल हैं, लेकिन भाग्य बदलने का अंतिम लक्ष्य नहीं। मनुष्य का भाग्य वास्तव में तब बदलता है जब वह इन सब के पार चला जाता है, जब वह जान लेता है कि जो कुछ वह कर रहा है
जो कुछ वह बन रहा है वह केवल उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा में एक तरंग की तरह बढ़ रहा है। राजा वीरेश्वर ने यह सत्य तब समझा जब एक दिन उसने अपने राजमहल की बालकनी से झांक कर देखा कि उसके राज्य में बच्चे खिलखिला रहे थे, सैनिक मुस्कुरा रहे थे, किसान संतोष से भरे खेतों में काम कर रहे थे और वृद्ध लोग मंदिर में शांति से आरती गा रहे थे। उसने देखा कि उसकी एक एक सांस, उसका एक एक निर्णय, उसका एक एक कर्म उन अनेकों लोगों को प्रभावित कर रहा है जिनसे उसका कभी सीधा संपर्क भी नहीं था। इस अनुभूति ने उसके भीतर ऐसी करुणा जगाई कि उसने कहा, मैं राजा इसलिए नहीं हूं कि मैं शासन कर सकूं, मैं राजा इसलिए हूं कि मैं सेवा कर सकूं। और इसी क्षण देवी, उसने ज्ञान के उस अंतिम चरण में प्रवेश किया जहां कर्म और ज्ञान एकता में विलीन हो जाते हैं, जहां कर्ता और कर्म के बीच का भेद मिट जाता है और मनुष्य समझ लेता है कि वह स्वयं ही वह शक्ति है जो उसके भाग्य को चलाती है। शिवजी ने आगे कहा, देवी, यही वह अंतिम रहस्य है। मनुष्य का भाग्य तब बदलता है जब वह जान लेता है कि वह अकेला नहीं, वह संपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा है। उसके कर्म केवल उसके नहीं रहते, वे ब्रह्मांड की धड़कन बन जाते हैं। जब मनुष्य यह अनुभव करता है तब उसका भाग्य बदलना बंद हो जाता है, क्योंकि अब उसका जीवन भाग्य पर निर्भर नहीं रहता बल्कि वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। वह दुख में भी संभाव रखता है, सुख में भी विनम्र रहता है और विपत्ति में भी अड़िग। उस क्षण उसके अंदर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं बल्कि भीतर जागे हुए प्रकाश से आती है। यही ज्ञान राजाओं को ऋषि बनाता है और यही ज्ञान सामान्य मनुष्यों को देवी देवताओं जैसा तेज प्रदान करता है। पार्वती जी की आंखों में आश्चर्य, श्रद्धा और अनंत शांति का मिश्रण झलक उठा और उन्होंने नम्र स्वर में पूछा, प्रभु, क्या यह ज्ञान हर मनुष्य के लिए संभव है? क्या हर व्यक्ति अपना भाग्य इतना बदल सकता है कि उसका जीवन स्वयं प्रकाश बन जाए? शिव जी ने उत्तर दिया, देवी, यह ज्ञान हर मनुष्य के भीतर संभावना के रूप में उपस्थित है। ये ज्ञान किसी को दिया नहीं जाता, ये ज्ञान भीतर से प्रकट होता है जब मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलते चलते अपने मन की परतों को हटाता जाता है। कोई भाग्य से बंधा नहीं, कोई पूर्व जन्मों के कर्मों के जाल में स्थायी रूप से फंसा नहीं और कोई ऐसा नहीं जिसका जीवन पूर्व निर्धारित हो। भाग्य वह धारा है जिसे मनुष्य अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने संकल्पों से हर क्षण मोड़ता रहता है। जिसका मन जागता है उसका भाग्य भी जागता है, जिसका मन बदलता है उसकी किस्मत भी बदलती है और जिसका मन परम सत्य को पहचान लेता है उसका भाग्य उसके अधीन हो जाता है। शिव जी ने अपनी दृष्टि दूर फैले आकाश पर टिकाते हुए अंतिम वचन कहा, देवी, मनुष्य का भाग्य एक पेड़ की तरह है। बीज कर्म है, मिट्टी मन है, जल संकल्प है, सूर्य ज्ञान है और फल सेवा। जब ये पांचों तत्व संतुलित हो जाते हैं तब मनुष्य स्वयं उस वृक्ष के समान हो जाता है जिसकी छाया में अनगिनत लोग शरण पाते हैं। यही वह स्थिति है जहां भाग्य केवल उसके लिए नहीं बल्कि उसके आसपास के हर प्राणी के लिए बदलता है। यह अवस्था दुर्लभ है लेकिन असंभव नहीं, और जो इसे पा लेता है वह मुक्त हो जाता है। भय से मुक्त, दुख से मुक्त, भाग्य की उलझनों से मुक्त। शिवजी के शब्द जैसे ब्रह्मांड में प्रतिध्वनि बनकर फैल गए और उस क्षण पार्वती जी ने शिवजी के चरणों में सिर झुकाया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि भाग्य कोई दूर का तारा नहीं जिसे छूना कठिन हो, बल्कि वह तो भीतर जलने वाली वह लौ है जिसे जागना भर है। और कैलाश पर्वत अपनी दिव्यता में चमक उठा, जैसे स्वयं प्रकृति भी इस सत्य को स्वीकार कर रही हो कि मनुष्य का भाग्य तभी बदलता है जब उसका हृदय बदलता है, और हृदय तभी बदलता है जब वह सत्य को आत्मसात कर लेता है। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने आज जो सत्य प्रकट किया वह केवल कथा नहीं, जीवन का सार है। यदि मनुष्य इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर ले
तो न केवल उसका भाग्य बदलता है, बल्कि उसका पूरा जीवन दिव्यता से भर जाता है। आप भी जब सत्य को स्वीकार करेंगे, संकल्प लेंगे, सही कर्म करेंगे, धैर्य रखेंगे और सेवा को जीवन का आधार बनाएंगे, तो ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में कार्य करना शुरू कर देगा। यही शिव ज्ञान का सार है। भक्तों, अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो, अगर इससे आपको शांति, दिशा या नई सोच मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी श्रद्धा और अनुभव कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब हम कोई नई धारणात्मक, आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाली कथा लेकर आएं, तो सबसे पहले वही प्रकाश आपके जीवन में पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और दिव्य और जीवन बदल देने वाली कथा के साथ। तब तक जुड़े रहिए, भक्ति भावना में डूबे रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।